हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अश्विनी जी के क्विज। दोस्तों, आज के वीडियो में हम सामान्य ज्ञान से संबंधित क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज के वीडियो का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किससे मच्छरों को नियंत्रित करने में मदद मिलती है। आपके ऑप्शंस हैं ए केंकड़ा, बी डॉगफिश, सी गैबुसिया फिश या डी घोंघा। सही जवाब है ऑप्शन सी गैबुसिया फिश। प्रश्न 2, नेत्रदान प्रदाता की आँख के कौन से भाग का उपयोग किया जाता है। ऐसा कौन सा आँख का वह भाग है जो लोग अपने नेत्रदान करते हैं, उस भाग का प्रयोग होता है। तो ऑप्शंस देखते हैं, ए आइरिस, बी लेंस, सी कॉर्निया या डी रेटिना। तो सही जवाब है ऑप्शन सी कॉर्निया। प्रश्न 3, सुपर कंप्यूटर के लिए शब्द लंबाई का परास होता है। आपके ऑप्शन हैं ए 16 बिट तक, बी 32 बिट तक, सी 64 बिट तक या डी 128 बिट तक। सही जवाब है ऑप्शन सी 64 बिट तक। प्रश्न 4, भारत में सुपर कंप्यूटर परम का निर्माण हुआ। ए जयपुर में, बी कोलकाता में, सी दिल्ली में, डी पुणे में। सही जवाब है ऑप्शन डी पुणे में। प्रश्न 5, भारत में लोक सेवा आयोग की स्थापना पहली बार किस अधिनियम द्वारा की गई। आपके ऑप्शंस हैं ए भारतीय परिषद अधिनियम 1909, बी भारत सरकार अधिनियम 1919, सी भारत सरकार अधिनियम 1947, डी भारत सरकार अधिनियम 1935। दोस्तों, ऑप्शंस में बाई मिस्टेक ये सरकार भारत उल्टा लग गया है। सही है भारत सरकार अधिनियम। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी भारत सरकार अधिनियम 1919 द्वारा भारत में लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई थी पहली बार। प्रश्न 6, गोल्डन ग्लोब रेस पूरी करने वाले पहले भारतीय कौन हैं। ऑप्शंस ए शिवानी चतुर्वेदी, बी अभिलाष टॉमी, सी भावना कंठ, डी कंचन सिंह। सही जवाब है ऑप्शन बी अभिलाष टॉमी। प्रश्न 7, रोंगाली त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है। ऑप्शंस ए सिक्किम, बी नागालैंड, सी मिजोरम या डी असम। सही जवाब है ऑप्शन ए सिक्किम राज्य में। प्रश्न 8, गांधी इन चंपारण पुस्तक के लेखक कौन है। ऑप्शंस ए डीजी तेंदुलकर, बी आनंद गांधी, सी महात्मा गांधी, डी महादेव देसाई। सही जवाब है ऑप्शन ए डीजी तेंदुलकर। प्रश्न 9, कौन सा प्रकृति में सबसे प्रचुर कार्बनिक यौगिक है। ऐसा कौन सा कार्बनिक यौगिक है जो प्रकृति में सबसे ज़्यादा मात्रा में है। ऑप्शंस हैं ए ग्लूकोज, बी फ्रुक्टोज, सी सुक्रोज या डी सेल्यूलोज। सही जवाब है ऑप्शन डी सेल्यूलोज। प्रश्न 10, जल में अस्थायी कठोरता का कारण इनमें से कौन सा है। ए कैल्शियम बाइकार्बोनेट, बी मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, सी ए और बी दोनों, डी कैल्शियम सल्फेट। सही जवाब है ऑप्शन सी ए और बी दोनों। मतलब ऑप्शन ए कैल्शियम बाइकार्बोनेट, ऑप्शन बी मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट दोनों जल में अस्थायी कठोरता के कारण हैं, इसलिए ऑप्शन सी इज राइट आंसर, ए और बी दोनों। प्रश्न 11, अकबर ने बुलंद दरवाज़ा किस वर्ष बनवाया था। ए 1590 में, बी 1600 में, सी 1601 में या डी 1605 में। सही जवाब है ऑप्शन सी 1601 में। प्रश्न 12, भारत में प्रिंटिंग प्रेस स्थापित करने वाले पहले व्यक्ति थे। ऑप्शंस ए ब्रिटिश, बी पुर्तगाली, सी डच या डी फ्रेंच। तो सही जवाब है ऑप्शन डी फ्रेंच। प्रश्न 13,
कौन सा भारत का दूसरा सबसे बड़ा मैंग्रोव वन है? ऑप्शंस: ए कुंडापुर मैंग्रोव वन, बी भितरकनिका मैंग्रोव वन, सी पिचवरम मैंग्रोव वन, सी सुंदर मैंग्रोव वन। सही जवाब है ऑप्शन बी भितरकनिका मैंग्रोव वन। प्रश्न 14, भारत में बंजर भूमि का सबसे बड़ा हिस्सा किस भारतीय राज्य का है? आपके ऑप्शन हैं: ए मध्य प्रदेश, बी झारखंड, सी राजस्थान, डी छत्तीसगढ़। सही जवाब है ऑप्शन सी राजस्थान। प्रश्न 15, भारत में शून्य आधारित बजट किस वर्ष शुरू हुआ? ए 1981 में, बी 1983 में, सी 1991 में, डी 1985 में। सही जवाब है ऑप्शन बी 1983 में। प्रश्न 16, भारत में सर्वाधिक रेशम का उत्पादन किस राज्य में होता है? ऑप्शंस: ए कर्नाटक, बी असम, सी केरल, डी जम्मू कश्मीर। सही जवाब है केरल राज्य में रेशम का सर्वाधिक उत्पादन होता है। प्रश्न 17, विश्व की पहली वैदिक घड़ी कहाँ स्थापित की गई? ऑप्शंस: ए उज्जैन मध्य प्रदेश में, बी बीकानेर राजस्थान में, सी अयोध्या उत्तर प्रदेश में, या डी कानपुर उत्तर प्रदेश में। सही जवाब है ऑप्शन ए उज्जैन मध्य प्रदेश में विश्व की पहली वैदिक घड़ी स्थापित की गई। प्रश्न 18, टाइफाइड बुखार किसके कारण होता है? टाइफाइड बुखार का क्या कारण है? तो ऑप्शंस: ए एलर्जी, बी कवक, सी बैक्टीरिया, डी वायरस। सही जवाब है ऑप्शन सी बैक्टीरिया कारण है टाइफाइड बुखार का। प्रश्न 19, किस प्राचीन भारतीय चिकित्सक को सर्जरी का जनक कहा जाता है? ए सुश्रुत, बी चरक, सी नागार्जुन, डी कालिदास। सही जवाब है ए सुश्रुत को। प्रश्न 20, पौधों की कौन सी बीमारी है जिनमें पत्तियों पर बड़े पीले धब्बे दिखाई देते हैं? ए बैक्टीरियल ब्लाइट, बी बैक्टीरियल स्पॉट, सी एफिड्स, डी बोट्रिटिस। सही जवाब है ऑप्शन ए बैक्टीरियल ब्लाइट्स। प्रश्न 21, किस संविधान संशोधन एक्ट के तहत मतदाताओं की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई? ए 63वें, बी 64वें, सी 61वें, या डी 62वें। सही जवाब है ऑप्शन सी 61वें संविधान संशोधन द्वारा मतदाताओं की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई। प्रश्न 22, भारतीय संविधान में संशोधन होता है, ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जिसके द्वारा भारतीय संविधान में संशोधन किया जा सकता है? ऑप्शंस हैं: ए अनुच्छेद 365 के अनुसार, बी अनुच्छेद 366 के अनुसार, सी अनुच्छेद 367 के अनुसार, डी अनुच्छेद 368 के अनुसार। सही जवाब है ऑप्शन डी अनुच्छेद 368 के अनुसार हम भारतीय संविधान में संशोधन कर सकते हैं। हम नहीं, सॉरी दोस्तों, संसद कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न 23, जब कोई अज्ञात व्यक्ति मेल भेजकर बैंकों और ऑनलाइन भुगतान की जानकारी मांगता है तो वह कहलाता है? ए स्पैम, बी फिशिंग, सी हैकिंग, डी अवांछित मेल। सही जवाब है ऑप्शन बी फिशिंग। प्रश्न 24, ALU का तात्पर्य है? ए अरिथमेटिक लॉन्ग यूनिट, बी ऑल लॉगर यूनिट्स, सी अराउंड लॉजिक यूनिट्स, डी अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। सही जवाब है ऑप्शन डी अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। प्रश्न 25, ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें निजी क्षेत्र और सरकार दोनों हों क्या कहलाती है? ए पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, बी सामंतवादी अर्थव्यवस्था, सी मिश्रित अर्थव्यवस्था, डी उदारवादी अर्थव्यवस्था। सही जवाब है ऑप्शन सी मिश्रित अर्थव्यवस्था। प्रश्न 26, भारत के संविधान में पंचवर्षीय योजनाओं की अवधारणा कहाँ से ली गई है? ए रूस,
बी इंग्लैंड, सी ऑस्ट्रेलिया या डी जर्मनी। सही जवाब है ऑप्शन ए। भारत में पंचवर्षीय योजनाओं की अवधारणा रूस से ली गई है दोस्तों। प्रश्न 27, तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी किसके मध्य लड़ा गया था? तराइन का युद्ध किन के मध्य हुआ था? तो ऑप्शन है ए मोहम्मद गौरी और जयपाल के बीच, बी मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय के बीच, सी मोहम्मद गौरी और जय सिंह के बीच या डी मोहम्मद गौरी और आनंद पाल के बीच। सही जवाब है ऑप्शन बी मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज के बीच। प्रश्न 28, विधवा पुनर्विवाह कानून कब बना? विधवा पुनर्विवाह कानून कब बना? तो ऑप्शंस हैं ए 1853 ईस्वी में, बी 1856 ईस्वी में, सी 1853 ईस्वी में, डी 1865 ईस्वी में। सही जवाब है ऑप्शन बी 1856 ईस्वी में। प्रश्न 29, डायनामाइट के आविष्कारक निम्नलिखित में से कौन है? ए हेनरी ब्रेगवेल, बी ओपनहार्ट, सी अल्फ्रेड नोबेल, डी मैडम क्यूरी। सही जवाब है ऑप्शन सी अल्फ्रेड नोबेल। प्रश्न 30, बिल्ली को रात में अधिक दिखाई देता है? ए कॉर्निया की वजह से, बी पुतली की विशेष सहायक की वजह से, सी आँखों की विशेष बनावट की वजह से, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है ऑप्शन बी पुतली की विशेष सहायक की वजह से। बिल्ली को रात में अधिक इसलिए दिखाई देता है, ऑप्शन बी की वजह से। प्रश्न 31, ए शूटेबल बॉय के लेखक कौन हैं? ए यादवेंद्र शर्मा, बी डॉक्टर नागास्वामी, सी बल्लभनुमा नामयर, सी विक्रम सेठ। सही जवाब है ऑप्शन डी विक्रम सेठ। प्रश्न 32, कंप्यूटर में किसकी सहायता से परिकलन किया जाता है? ए सीपीयू की, बी रैम की, सी रोम की या डी एएलयू की। सही जवाब है ऑप्शन ए एएलयू की। प्रश्न 33, पाइका किस भारतीय राज्य से संबंधित एक पारंपरिक नृत्य है? ए उत्तराखंड, बी सिक्किम, सी मध्य प्रदेश, डी झारखंड। सही जवाब है ऑप्शन डी झारखंड राज्य का पारंपरिक नृत्य है पाइका। प्रश्न 34, विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 22 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व पृथ्वी दिवस। प्रश्न 35, 3 खेलों क्रिकेट, हॉकी और वॉलीबॉल में देश का प्रतिनिधित्व करने वाली प्रथम महिला कौन थी? ऐसी कौन सी महिला हैं जिन्होंने तीनों खेलों क्रिकेट, हॉकी और वॉलीबॉल में देश का प्रतिनिधित्व किया है? आपके ऑप्शंस हैं ए झूलन गोस्वामी, बी स्मृति मंधाना, सी शिरीन खुसरो, डी शेफाली वर्मा। राइट आंसर है ऑप्शन सी शिरीन खुसरो। आज की वीडियो में इतना ही। फ्रेंड्स, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड हमारे चैनल अश्विनी जी के क्विज को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।